और सीधे रुख करते अपने सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक और जतिन महाराष्ट्र नागपुर से। सीधे रुख करेंगे सीधे जतिन, ऐसा कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन यहाँ तो भीड़ का चेहरा भी है, मंशा भी है, सबूत भी है और अब कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए, कार्रवाई के नाम पे 50 से भी ज्यादा लोगों को अभी तक पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें कल सामने आई, ना सिर्फ लोगों को खदेड़ा गया बल्कि पुलिसकर्मी जो तैनात थे उनको भी खदेड़ा गया। इस समय जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है और भीड़ इकट्ठी होने के बाद पथराव करती है। सामने ये जो हिंदुओं के घर आप देख रहे हैं, इसी जगह पर पथराव करना शुरू होता है और उसके बाद आप देखेंगे गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस जो बीच बचाव करने आई उन पर भी पथराव जो है वो किया गया और लोगों का ये आरोप है कि सड़क के दूसरी तरफ जो दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं उनके द्वारा ये पथराव जो है वो किया गया। सिर्फ हिंदुओं की गाड़ियों को टारगेट किया गया, उन्हीं के घर पर पथराव किया गया और सड़क के दूसरी तरफ जो गाड़ियां थी, दूसरी तरफ जो दुकानें हैं, उन पर किसी भी तरीके का नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और तस्वीरें आप लगातार यहाँ पर देखेंगे, चाहे वो तमाम दुकानें हो, सीसीटीवी कैमरे हो, हर किसी को नुकसान वो है पहुंचाया गया, क्योंकि ये तमाम जो पूरा इलाका है वो एक तरीके से हिंदू बेल्ट है और इसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। आप ये देखिए, ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, सड़क के ठीक बाहर ये गाड़ी थी, इसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। आगे आप देखेंगे शीशा पूरा उसको डैमेज किया गया। ना सिर्फ गाड़ियों को तोड़ा गया बल्कि जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। अगर मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएं, एक तरफ जली हुई गाड़ी आपको नजर आएगी तो दूसरी तरफ जो सीसीटीवी कैमरा उस जगह पर पॉइंट कर रहा था, वो सीसीटीवी कैमरा पूरे तरीके से टूटा हुआ है, नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो उपद्रवियों ने ना सिर्फ बवाल किया, उपद्रवियों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की, उपद्रवियों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की और यही कारण है कि तमाम सीसीटीवी कैमरों को तोड़े गए। और आगे बढ़ेंगे, ये दुकान है, आप ये दुकान देखिए, शोरूम है, इसको नुकसान पहुंचाया गया। ये खुला हुआ था, इसमें पूरे तरीके से पत्थरबाजी की गई, यहाँ पे जो कैमरे लगे थे उनको तोड़ा गया। लेकिन जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, लोग ये बात कर रहे हैं कि सड़क के दूसरी तरफ नुकसान क्यों नहीं हुआ, ये जो दुकानें महज 10 कदम की दूरी पर है, यहाँ पर तोड़फोड़ क्यों नहीं हुई, बल्कि सिर्फ एक ही जगह को टारगेट जो है वो क्यों किया गया। और यही सबसे बड़ा कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, जांच की जाए। आप ये देखिए, सामने जो मैं लगातार आपको गाड़ियां दिखा रहा हूं, ये गाड़ियां यहाँ पर है, इसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। और उदाहरण के तौर पर लोग ये बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सामने आप ये देखिए चिकन बिरयानी सेंटर है, ये हिंसा के समय खुला हुआ था, कोई तोड़फोड़ यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन उसके बिल्कुल उलट जो शोरूम थे वो पूरे तरीके से जो है वो तोड़े गए हैं यहाँ पर। हालांकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में और गिरफ्तारी करने की बात एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, क्या तस्वीर आपके पास, क्या लोग वहां पर कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम महाल के सिरके लेन में हैं और सबसे बड़ी बात की, जो जहां पर शिवाजी चौक है उसके ठीक बगल में जिनकी दुकान थी, जिनका मकान था, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि हुआ क्या था। ऑफ द रिकॉर्ड जो उन्होंने जानकारी दी कि एक लंबे बाल वाला गोरा चिट्टा लड़का वहां पर पहुंचता है, तकरीबन 15 लोग उसके साथ होते हैं, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा इस इलाके में। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि पुलिस ने या फिर आसपास के लोगों ने उसका वीडियो जरूर बनाया होगा, उसे पकड़ लिया गया, उसे पकड़कर ले जाया गया और वहीं से इसकी शुरुआत होती है। हम जब इस लेन के कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं, हम जब जैसे ही किसी ने हमें बताया कि इस लेन में आप जाइए, सिरके लेन में, तो यहां पर जब हम आते हैं तो एक गाड़ी यहां पर टूटी मिलती है, MH49B Y6560। ये गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इस गाड़ी को अभी तक हम कोशिश कर रहे थे कि इस गाड़ी के मालिक से हमारी बातचीत हो पाए। ये गाड़ी लगी हुई थी और क्या हुआ था, क्या अपनी गाड़ी को, क्योंकि ये गाड़ी अगर यहीं लगी थी, इसी पर पथराव हुआ और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। लेकिन जब इस लेन की तरफ आएंगे, कई लोग हैं, आप लोग यहीं रहते हैं, आप लोग यहां नहीं रहते हैं, तो यहां पर अभी तो पता है ना कि क्या धारा लगी हुई है। चलिए ठीक है, तो यहां पर हम आते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि जो सिरके लेन है उसमें अभी पूरी तरह से शांति है। कुछ गेट पर, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और इन तालों पर और हर तरफ जो है आपको एक शांति यहाँ पर दिखाई देगी। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका घर है यहाँ पे, आप बताएंगे कि इस गली में क्या हुआ था? सर, मैं तो शॉप पे था। हाँ। मैं लेट पहुंचा। अच्छा, लेट पहुंचे जी। तब तक घर से खबर गई? हाँ। क्या खबर गई? बस कि यहाँ पे बहुत भगदड़ मची हुई है, तोड़ा फोड़ी हो रही है। हाँ। यहाँ कारें भी फोड़ी गई थी। हाँ। जो रात को सब पूरे वीडियो दिखाए जा रहे थे। हाँ। तो क्या आपके घर पर भी हमला हुआ? नहीं, आपके घर पर हमला नहीं हुआ। चलिए ठीक है, कुछ लोग और भी, हाँ, उस गाड़ी को हमने दिखा दिया है, लेकिन इस लेन की तरफ जब आप आएंगे तो आपको और पता चलेगा। कुछ और भी हैं, क्या आप कैसे घटना हुई, कब हुई, कुछ इसके बारे में बताएंगे?
जी देखिए, यहाँ पर तो पूरे पत्थर लेकर लोग दौड़ रहे थे और हम दरवाजे बंद करके रखे थे और कार वार जला दिए सामने। और मैं चाहती हूँ हिंदू मुसलमान कोई भी हो, आतंक ना फैलाए और शांति बनाए रखे। तो आपको लगता है कि टारगेट करके बिल्कुल ये किया गया? जी पता नहीं, अब हो सकता है टारगेट भी हो, पर कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि कई गलियां हैं, कई गलियों में वहां पर कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस गली में, इसके बगल वाली गली में सीसीटीवी तक फोड़ दिए गए। जी अब वो तो उन्हीं को पता उनकी क्या साजिश थी, पर मैं चाहती हूँ शांति बनी रहे और प्लीज़ आतंक ना फैलाए। देखिए, यहाँ पर जो रिहायशी इलाका है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनका कहना है कि शांति बहाल रहे। और ये वो गली है जिसमें भारी नुकसान की बात कही गई। और जो स्कूटी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उससे अलग इस तस्वीर में आते हैं काफ़ी यहाँ पर लोग हैं और एक भीड़ जमी है, एक मजमा लगा हुआ है। हालांकि इतने लोगों को इकट्ठा यहाँ पर नहीं रहना है, बावजूद इसके जो लोग हैं उनसे हम ज़रा बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कई गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। और ये तस्वीरें हम आपको, और ये देखिए, ये जो शीशे टूटे हुए हैं, ये किनकी गाड़ी है? ये तो ये जो गाड़ी है इसको भारी नुकसान पहुंचा है, शीशे तोड़े गए हैं, किसी की टोपी गिरी हुई है। और ये हालात बता रहे हैं कि कल क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, और शीशे फोड़ना और पीछे वाली गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। देखिए, तो कई ऐसी गाड़ियां हैं। और ये जो हम सिरके लेन की बात कर रहे हैं, इसमें लोग जो हैं काफ़ी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कुछ लोग दुकान पर थे जिन्हें घर से इत्तला की गई कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हैं और ऐसी बात हुई है। लेकिन हम चाहेंगे कि इनके जो मालिक हैं, इस गाड़ी के जो वाहन के जो मालिक हैं, उनसे हमारी बातचीत हो जाए, क्योंकि इस मकान से जो लोग हैं अभी तक नीचे नहीं आए हैं, क्योंकि उनके अंदर जो डर का माहौल है। लेकिन हम और भी जानकारियां आपको देना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ और गाड़ियां हैं जिसे निशाना बनाया गया। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या नोट कर रहे हैं आप? ये जो गाड़ी फोड़ी है, गाड़ी के नंबर है। हाँ हाँ। कौन सी गाड़ी फोड़ी है, हाँ, उनके पूरे नंबर है। ये अभी कंप्लेंट डालने कितने कंप्लेंट डालने जा रहे हैं? कितनी गाड़ियां हैं? ये 15-14 गाड़ी फूटी, अभी लिख ही रहे हैं हम। अच्छा, 14-15 गाड़ियां। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, जरा देखिए, ये अभी उन्हें भगाया आपने। कौन थे? आपने पहचानते हैं? ये जानबूझ के गली से देख रहे हैं कितने लोग हैं, क्या है। अच्छा, ये रेकी कर रहे हैं। जरा जूम कीजिएगा। देखिए, कुछ लोग हैं जो चेहरे पर कपड़ा बांधकर यहाँ पर आ रहे हैं। जिस टारगेट की बात की जा रही है, देखिए, ये हमने अभी इस गली में प्रवेश करते हुए 2-3-4 लोगों को देखा जो चेहरे को पूरी तरह से ढके हुए और रेकी कर रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है। और देखिए, उन्हें यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, उन्हें गली छूटी है जो पैक नहीं की है, बाकी सब एरिया पैक कर दिए। ये गली क्यों लावारी छोड़े, हमारे को भी नहीं समझ में आ रही। अभी तक यहाँ ना कोई बैरिकेड लगे ना कुछ लगे। ये गाड़ी किसकी है? ये मेरी गाड़ी। आपकी गाड़ी है? कब इसको निशाना बनाया गया? क्या टाइम हो रहा था? 7:30-8 बजे। आप कहाँ थे? मैं बाहर था, मिसेस वगैरह थी घर पे। तो एक डर का माहौल बना हुआ। वो तो रहेगा ना डर का माहौल तो ठीक है, लेकिन इन्होंने जो कोई डरा हुआ नहीं है। इन्होंने जब मोहल्ला खाली था तब किया है, हम यहाँ पे थे। तो ये टारगेट करके किया गया? टारगेट जानबूझ के किया गया है गली को। और जो इंसानियत के खिलाफ ये जो वारदात की है, निंदनीय है। और जो गाड़ी फोड़े है, तो सब कोई रहता तो उनको अपोजिशन मिलता था उनको, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था। ये जो घटना हुई, इसकी प्रशासन ने नोन लेके उनको इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में होना नहीं चाहिए ये चीज़। वहाँ पे गाड़ी पूरी जला दी है। हम यहाँ पे थे, उधर से मुंह को ऐसा कपड़ा रुमाल बांध के वो पत्थर फोड़